तो आइए हम लोग इस वीडियो में अरबी में बात करना सीखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है तुम इसे पकड़ो। जब भी दोस्तों अगर आपको किसी से कहना होगा कि तुम इसे पकड़ो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत अमसक हादा। अंत अमसक हादा। अंत अमसक हादा। अंत का मतलब होता है तुम, और अमसक का मतलब होता है पकड़ना, और हादा इस या फिर इसे, इस तरह का शब्दों के लिए हादा शब्द का इस्तेमाल होता है। अंत अमसक हादा, तुम इसे पकड़ो। या फिर दोस्तों सिर्फ आपको कहना हो इसे पकड़ो, तब आप इसको अरबी में कहेंगे अमसक हादा। अमसक हादा। अमसक हादा। अमसक का मतलब हो जाएगा पकड़ना, और हादा इसे या फिर इस तरह का शब्दों के लिए हादा शब्द का इस्तेमाल होता है। अमसक हादा इसका मतलब हो जाएगा इसे पकड़ो। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि इसे जोर से पकड़ो, यानी बोले तो थोड़ा सा इस टॉपिक को चेंज करके बोलना हो, किसी को बताना हो कि भाई इसे जोर से पकड़ना है। कोई चीज़ ऐसा होता है कि ढीला पकड़ने से हो सकता है कि नुकसान हो जाए, तो आप उस जगह पे इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जोर से पकड़ो, तब आप इसको अरबी में कहेंगे अमसक हादा बिलकुवा। अमसक हादा बिलकुवा। अमसक हादा बिलकुवा। अमसक का मतलब होता है पकड़ना, हादा का मतलब होता है इसे या फिर यह, इस तरह का शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था। और बिलकुआ का मतलब हो जाएगा जोर से। किसी भी चीज़ को जोर से, जब कोई भी चीज़ हो पकड़ना होता है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बिलकुआ। अमसक हादा बिलकुआ, इसे जोर से पकड़ो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि तुम इसे छोड़ दो। कोई भी सामान बंदा पकड़ा हुआ है और आपको वहाँ पे बोलना हो कि अब इसे छोड़ दो या फिर तुम इसे छोड़ दो, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम इसे छोड़ दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता खल्ली हादा। अंता खल्ली हादा। अंता खल्ली हादा। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, और हादा का मतलब हो जाएगा इसे या फिर यह, इस तरह का शब्दों के लिए हादा शब्द का इस्तेमाल होता है। अंता खल्ली हादा, तुम इसे छोड़ दो। दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जो भी सऊदी होते हैं उन लोगों का लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट होता है हम लोगों से, हम लोगों को बोलने में और उन लोगों को बोलने में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बट हम लोग उतना सीख जाते हैं कि अपना काम कैसे चलाना है। यानी बोले तो जो भी भाई बंगाली हो या फिर पाकिस्तानी हो फिर इंडियन भाई हो, जो भी हो, किसी भी अरब कंट्री में आया हुआ है तो इससे उतना सीख सकता है कि किससे कैसे बात करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। या फिर दोस्तों आपको किसी से मदद मांगना हो और आपको कहना हो कि मदद करो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सवी मशाआदा। सवी मशाआदा। सवी मशाआदा। सवी का मतलब होता है करना या फिर करो। मशाआदा का मतलब होता है मदद या फिर बोले तो हेल्प। सवी मशाआदा, मदद करो। या फिर दोस्तों इसी चीज़ को थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीके से बोलना हो, जैसे कि किसी से आपको कहना हो कि तुम मेरी मदद करो। तुम मेरी मदद करो, तो वहाँ पे आप अरबी में कहेंगे अंत शवी मशाआदनी। अंत शवी मशाआदनी। या फिर शॉर्ट में बोलना हो तो आप कहेंगे अंत शवी मशाआदनी। अंत का शॉर्ट फॉर्म अंत होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं अंत शवी मशाआदनी। अंत या फिर अंत का मतलब होता है तुम, सवी का मतलब होता है करो या फिर करना, मशाआदनी का मतलब हो जाएगा मेरी मदद या फिर बोले तो मेरी हेल्प। जैसे कि मशाआदा का मतलब होता है हेल्प या फिर मदद, वैसे ही मशाआदनी का मतलब होता है मेरी हेल्प या फिर बोले तो मेरी मदद। अंतशवी मशाआदनी या फिर अंतशवी मशाआदनी, इसका मतलब हो जाएगा तुम मेरी मदद करो या फिर तुम मेरी हेल्प करो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो पहले कौन आया था। किसी भी जगह पे अगर आपको किसी से पता करना हो कि यहाँ पे पहली बार कौन आया था या फिर पहले कौन आया, तो उस जगह पे आप इस जुमले के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कहना हो कि पहले कौन आया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन इजी अव्वल। मिन इजी अव्वल। मिन इजी अव्वल। मीन ईजी का मतलब हो जाएगा कौन आया, अव्वल यानी पहले। मीन ईजी अव्वल, पहले कौन आया। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि पहले मैं आया, पहले मैं आया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अव्वल ईजी आना। अव्वल ईजी आना। अव्वल ईजी आना। अव्वल का मतलब हो जाएगा पहले, ईजी का मतलब हो जाएगा आना या फिर आया, और आना का मतलब हो जाएगा मैं। अव्वल ईजी आना, पहले मैं आया। और जस्ट दोस्तों इसी के अगर अपोजिट बोलना हो कि सबसे बाद में कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन इजी फिल खैर। मिन इजी फिल खैर। मिन इजी फिल खैर। मिन इजी का मतलब हो जाएगा कौन आया, फिल खैर यानी सबसे बाद में। मिन इजी फिल खैर, सबसे बाद में कौन आया।
और दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मैं सबसे बाद में आया, मैं सबसे बाद में आया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना इजी फिल आखिर, आना इजी फिल आखिर, आना इजी फिल आखिर। आना इजी का मतलब हो जाएगा मैं आया, फिल आखिर यानी सबसे बाद में, आना इजी फिल आखिर, मैं सबसे बाद में आया। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि पहली बार किसने किया, कोई भी काम हो, किसी से आपको पूछना हो कि पहली बार किसने किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन सवी अव्वल मर्रा, मिन सवी अव्वल मर्रा, मिन सवी अव्वल मर्रा। मिन सवी का मतलब हो जाएगा किसने किया, अव्वल मर्रा यानी पहली बार, मिन सवी अव्वल मर्रा, पहली बार किसने किया। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट करके सीखते हैं। अगर आपको कहना हो कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना अव्वल मर्रा इजी हिना, आना अव्वल मर्रा इजी हिना, आना अव्वल मर्रा इजी हिना। आना अव्वल मर्रा का मतलब हो जाएगा मैं पहली बार, इजी हिना यानी यहाँ आया हूँ, आना अव्वल मर्रा इजी हिना, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अगर दोस्तों एक एक वर्ड को अगर तोड़ के बोले तो इसका मतलब हो जाएगा आना का मतलब मैं, अव्वल का मतलब हो जाएगा पहला, और मर्रा का मतलब हो जाएगा बार या फिर बहुत, इसके लिए मर्रा शब्द का इस्तेमाल होता है। ईजी का मतलब हो जाएगा आया, और हीना का मतलब हो जाएगा यहाँ। और सबको समेट के अगर एक साथ में बोला जाए, जैसे कि आना अव्वल मर्रा इजी हीना, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो इसे दोबारा कौन कर सकता है, कोई भी काम हो, अच्छा हुआ है या फिर जैसा भी हो, उसी काम को अगर बोलना चाहते हैं कि इसको दोबारा कौन कर सकता है, तो आप उस जगह पे इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दोबारा कौन कर सकता है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मिन अकदर सवी मर्रतानी, मिन अकदर सवी मर्रतानी, मिन अकदर सवी मर्रतानी। मिन अकदर सवी का मतलब हो जाएगा कौन कर सकता है, मर्रतानी यानी दोबारा, मिन अकदर सवी मर्रतानी, इसे दोबारा कौन कर सकता है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस शब्दों को भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के बताऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, मीन का मतलब हो जाएगा कौन, अकदर का मतलब हो जाएगा सकना, और सवी का मतलब हो जाएगा करना या फिर कर। इस तरह का शब्दों के लिए सवी शब्द का इस्तेमाल होता है। मर्रा तानी का मतलब होता है दोबारा, मीन अकदर सवी मर्रा तानी, इसे दोबारा कौन कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है, किसी से आपको कहना हो यहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हिना माफ़ी फ़ायदी अय मकान, हिना माफ़ी फ़ायदी अय मकान, हिना माफ़ी फ़ायदी अय मकान। हिना माफ़ी फ़ायदी, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ खाली नहीं है, अय मकान यानी कोई भी जगह, हिना माफ़ी फ़ायदी अय मकान, यहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि तुमने बहुत देर कर दिया, जैसे कोई बंदा हो सकता है कि आने में ही देर कर दिया हो, तो वहाँ पे आप इस जुमले के इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने बहुत देर कर दिया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत मर्रा अखर्त, अंत मर्रा अखर्त, अंत मर्रा अखर्त। अंत का मतलब तुम या तुमने या फिर आप, इस तरह का शब्दों के लिए अंत शब्द का इस्तेमाल होता है। मर्रा का मतलब होता है बहुत, और अखर्त का मतलब होता है देर कर दिया। जैसे कि ताखीर का मतलब होता है देर, वैसे ही अखर्त का मतलब होता है देर कर दिया। अंत मर्रा अखर्त, तुमने बहुत देर कर दिया। या फिर दोस्तों इसी के जस्ट रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि नहीं मैंने देर नहीं किया, जैसे होता है ना बंदा बोल देता है सीधे, नहीं भाई मैंने देर नहीं किया, वही चीज़ है नहीं मैंने देर नहीं किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला आना मा आखर्त, ला आना मा आखर्त, ला आना मा आखर्त। ला का मतलब हो जाएगा नहीं, आना का मतलब हो जाएगा मैं या फिर मैंने, इस तरह का शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। मा आखर्त यानी देर नहीं किया, ला आना मा आखर्त, नहीं मैंने देर नहीं किया। या फिर दोस्तों आपको कहना हो आज बहुत देर हो गया, जैसे ऐसे होता है ना भाई आज हम लोग तो बहुत देर कर दिया या फिर बहुत देर हो गया, उस जगह पे अगर आप लोगों को इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल करना हो तो आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बहुत देर हो गया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अलियम मर्रा ताखीर, अलियम मर्रा ताखीर, अलियम मर्रा ताखीर। अलियम का मतलब हो जाएगा आज, मर्रा का मतलब हो जाएगा बहुत, और ताखीर का मतलब हो जाएगा देर। अलियम मर्रा ताखीर, आज बहुत देर हो गया। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि किस वजह से आपने देर किया, किस वजह से
आपने देर किया तो आप इसको अरबी में कहेंगे इस सबब अंता सवी ताखीर, इस सबब अंता सवी ताखीर। या फिर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे इस सबब अंता आखरत, इस सबब अंता आखरत। यानी सवी नहीं लगाना हो तो आप बोलेंगे आखरत, अगर सवी लगाना हो तो आप बोलेंगे ताखीर। इस सबब अंता सवी ताखीर या फिर इस सबब अंता आखरत, या फिर अंता की जगह पे अंत भी बोल सकते हैं। इस सबब का मतलब हो जाएगा किस वजह से, अंत सवी ताखीर यानी आपने देर किया, या फिर अंत आखरत यानी आपने देर किया। इस सबब अंत सवी ताखीर या फिर इस सबब अंत आखरत, इसका मतलब हो गया किस वजह से आपने देर किया। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो वजह है क्योंकि मेरा चाबी नहीं मिल रहा था। जैसे ऐसा होता है ना, कोई बंदा बोलता है भाई वजह यह है कि क्योंकि मेरा चाबी नहीं मिल रहा था, तो उस जगह पे आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह है क्योंकि मेरा चाबी नहीं मिल रहा था, तो आप इसको अरबी में कहेंगे सबब आसान माफ़ी हासिल मुक्ता, सबब आसान माफ़ी हासिल मुक्ता। कुछ लोग मुक्ता बोलते हैं, कुछ लोग मुफ्ता बोलते हैं। सबब आसान माफ़ी हासिल मुक्ता, सबब आसान का मतलब हो जाएगा वजह यह है क्योंकि माफ़ी हासिल मुक्ता यानी चाबी नहीं मिल रहा था। अगर सबको मिलाकर बोले सबब आसान माफ़ी हासिल मुक्ता, तो इसका मतलब हो जाएगा वजह है क्योंकि मेरा चाबी नहीं मिल रहा था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो के सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।